क्राउड पूरा बाहर 200-300 लोग खड़े हैं, बस एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, रक्षक रक्षक। हमको यूनिवर्सिटी ने एक आइडेंटिटी दी। ये बात है। तो सब लोग मतलब एज ए फैमिली रहते थे, चाहे कितने भी रहते थे। हम पास आउट हुए तो लॉकडाउन में एकदम सब क्लोज हो गया, सारे ऑप्शंस। Hello and welcome to Bennett University's Off-Field podcast where stories score. I am Chirag Kalra and today with us we have two really special guests. They are our super seniors. They have been an integral part of Bennett University as well as the sports committee. First, we have Mr. Vishesh sir. He was the student of our first batch of the BAJMC program here at our university. And along with that, he was also the cricket team's captain. Second, we have Mr. Rakshak sir. He has done both BTech and MTech here at our university, and along with that, he was the football team's captain and has won the Best Sports Person of the Year award for 2 consecutive years. We welcome you guys. So, how has been your journey in Bennett University till now? We will start with you, Vishesh sir. बैनेट का लाइफ काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ सीखी, बहुत सारी चीज़ें हमने इन्जॉय करी एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ लाइफ, जहाँ हम ग्रो भी करते हैं, बहुत सारे लेसन्स लेते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, दोस्ती बनाते हैं और एक नए मुकाम की ओर बढ़ते हैं। एग्री विद विशेष भैया कि मतलब भाई मेरे को तो 6 साल हो गए बेनेट में, तो ये स्टार्टिंग से ये तो हमारे सीनियर रहे विशेष भैया, तो ये इन लोगों ने हम लोग को मतलब स्टार्टिंग में जितना था कि बेनेट का कल्चर क्या सब कुछ उनसे किया था कि हम लोग को ट्रस्ट हुआ था कि सीनियर्स कैसे होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भी सीनियर्स बन गए, फिर हमारे भी जूनियर्स आए, ऐसे करते करते मेरे को तो 6 ईयर्स हो गए यहाँ पे, तो भैया तो PhD के बाद में आए हैं, तो ये लर्निंग्स बहुत सारी थी जो भैया ने बताई। So both of you were the first few students of the university. आप अपने कोर्स में, ना अपने कोर्स में, तो तब से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस आपने इन सालों में देखे हैं यूनिवर्सिटी में? स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ कम रहता था, तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस टू बिल्ड अ टीम, लाइक कैसे हम एक इवेंट्स को मैनेज करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन हमें बच्चों से चाहिए था, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, एंड उस टाइम पे बहुत लिमिटेड था सब कुछ, तो इतना आउटपुट हम लोग नहीं ला पाते थे, बट अच्छा करते थे सारे। एक वो टीम का इन्वायरमेंट हम ऐसा बनाते थे कि हम जितने भी हैं, जैसे भी हम अच्छा करेंगे, तो उन चीज़ों को लेके शुरू करा और आज इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने बच्चे हैं, आप हर किसी के अंदर से कुछ भी निकाल सकते हो, आपके पास हर चीज़ का बैकअप है आपके पास, और रक्षक यहाँ पे लगातार है, तो इसको पता है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। तो बेसिकली भाई पर्टिकुलरली भैया ने तो स्पोर्ट्स वाइज ऐसे कुछ बता दिया। अगर इन जनरल आप स्पोर्ट मतलब डेली लाइफ पे देखोगे किसी भी मतलब पर्सन के जो स्टूडेंट इन लाइक बेनेट जो उसकी लाइफ है, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि हम लोग मतलब 600-700 का स्ट्रेंथ था, हम सारे सीनियर्स को जानते थे, सीनियर्स जूनियर्स को जानते थे, सब लोग मतलब एज अ फैमिली रहते थे, चाहे कितने भी रहते थे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती गई, ऐसा मतलब एक गैप बढ़ गया कि एक 4th ईयर का बच्चा वो फर्स्ट ईयर को नहीं जानता है, 2nd ईयर को नहीं जानता है, मे बी वो 2nd ईयर वाला उनको जानता हो क्योंकि वो एज अ सीनियर है, थोड़ा बहुत अगर वो कोई पोस्ट रखता है तो जानता था, बट पहले ये होता था कि सब लोग एक दूसरे को जानते थे, एक फैमिली की तरह घूमते रहते थे। बट हाँ एक्सपोजर वाली बात जो भैया ने बोली उस टाइम पे कम थी, क्योंकि तब यूनिवर्सिटी बनी थी, न्यू यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, तो इतना कोई एक्सपोजर हम लोग को था नहीं। तो आप दोनों स्पोर्ट्स कैप्टन भी थे अपने अपने फील्ड में, जैसे आप क्रिकेट के कैप्टन थे, आप फुटबॉल के थे, एंड काफ़ी टफ कॉल्स लेने पड़े होंगे एज टीम कैप्टन्स, तो आप ज़रा उसके बारे में बता सकते हैं? टफ कॉल्स का तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हमारे टाइम में तो क्रिकेट का ग्राउंड भी नहीं था, तो हमें याद है जब हम स्टार्टिंग में आए थे कि हमारी टीम, पहले तो टीम को वो तैयार करना, और उसके बाद पिंटू भैया हमारे जो ग्राउंड्समैन हैं वो और जगजीत भैया के साथ मिलके हम लोगों ने खुद वहाँ जाके हम विकेट तैयार करवाते थे उनके साथ कि हम कुछ बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद एक मैट का दिक्कत होता था, विकेट हमारे पास नहीं थी तो एक मैट की दिक्कत होती, तो हम सब लोग ही, कहीं इतना नहीं था उस टाइम भी, ग्राउंड स्टाफ भी इतना नहीं था, तो हम सब लोग ही वो मैट्स वहाँ से लेके आते थे, लगाते थे, अपना लेके जाते थे। तो उस टाइम हमारे एफर्ट्स रहते थे खेलने के लिए, जितने भी थे हम बच्चे, उस टाइम स्ट्रेंथ बहुत कम था, बट सब ऐसे मिलके खेलता था। और टफ कॉल बस यही रहता था टू मोटिवेट देम, बिकॉज काइंड ऑफ सबको पता था कि वी आर नॉट मतलब स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो फॉर अ कंपटीशन और टू विन ए पर्टिकुलर कंपटीशन, बट यही था कि वी प्लेड एज ए टीम, वी लर्न एज ए टीम, वी ग्रो एज ए टीम उस टाइम पे। तो एक वही रहता था, अपना अच्छा एंजॉय करा हमने, और टफ कॉल ऐसा कुछ रहा नहीं, जितना भी स्पोर्ट्स ऑफिसर था उस टाइम सबने सपोर्ट करा, विनी सर थे, अरुण सर भी लास्ट में आए थे, तो सब ने सपोर्ट करा, जितना वो लोग हमको प्रोवाइड कर पाए उन्होंने सब दिया, और हमने अपना वो एक पर्टिकुलर फेज जो था वो हमने बहुत इंजॉय करा।
जो क्रिकेट का भैया ने बताया था कि ग्राउंड नहीं था, जो अभी जो क्रिकेट ग्राउंड तुम देख रहे हो अब तो नहीं है, जो पहले वो फुटबॉल ग्राउंड वो था पहले, जब मैं भी नहीं आया था उससे पहले वो फुटबॉल ग्राउंड था। उसके बाद फिर फुटबॉल ग्राउंड जो अभी है वो बना था, तो वहाँ पे मतलब क्रिकेट का तो वही सीन ही नहीं था कॉलेज में। उसके बाद इन्होंने जो भी किया वो किया। उसके बाद फिर जब फुटबॉल शिफ्ट हुआ था, तो मैं जब आया था तब तो मैं तो फर्स्ट ईयर में खेला इन तक, मतलब मेडिकल रीजन्स थे। उसके बाद जब खेला था तो मेरे सीनियर्स जो थे उनसे सीखे थे, जो अर्शबिया वगैरह थे, उन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। तो वही उस टाइम मतलब मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, उनको देखा था कि हाँ एज अ कैप्टन कितने बढ़िया, तो मेरे को भी ये चीज़ अपने में लानी है। आप लोग ने यहाँ पे 17-18 में एडमिशन ली थी। आप BGMC फर्स्ट बैच से हो एंड आपने बीटेक एमटेक दोनों करी है एंड आप PhD करने यहाँ पे आए हो। यहाँ पे आपको क्या ऐसा बहुत पसंद आया कि आप लोग इतने साल हो आप वापस आए हो यहाँ पे? मैं तो इसलिए आया था बेसिकली कि मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे, बाहर के भी थे, बहुत यूनिवर्सिटीज़ थी, बट फिर घर वालों ने बोला था कि आसपास थोड़ा देख ले करके। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उसी वक्त क्या हुआ था कि बीटेक एंड होते ही मेरे को जॉब नहीं करनी थी, तो उन्होंने कहा कि बेनेट में खुला है तो वहीं चले जा। तो क्योंकि मेन रीज़न ये था, सराउंडिंग से सब कुछ पता था, सबको जानता था, सर से लेके सब कुछ। तो अगर कुछ भी चाहिए होता तो इस टाइम पे भी अगर कुछ भी कराना तो सब कुछ ईजी हो जाता है मेरे लिए कि हाँ ये करवाना है, कॉलेज में एंट्री चाहिए या क्लियर जाना है, कुछ भी करा सकता हूँ। तो एक सराउंडिंग वाली चीज़ हो जाती है कि हाँ सर सबको जानते हो तुम लोग। वही एक फुटबॉल वाला भी रीज़न था कि आके खेल सकते हैं, तो मेरे लिए तो मेन रीज़न वही बन गया था। और घर के पास था वो, तो फिर तो और बेटर। आपका? हमारा एक्चुअली BGMC की शुरुआत हुई थी बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया का बैकअप था यहाँ, तो उसी से एक्चुअली आई वांट टू बी ए स्पोर्ट्स एंकर, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और यही था कि अगर बैकअप स्पोर्ट्स में कभी नहीं होता है तो आई विल जॉइन दिस फील्ड एज ए स्पोर्ट्स एंकर और ए ब्रॉडकास्टिंग पर्सन। बट विद द टाइम जैसे हमारा लॉकडाउन में हम पास आउट हुए, तो लॉकडाउन में एकदम सब क्लोज हो गया, सारे ऑप्शंस हमारे लिए क्लोज हो गए। तो उस टाइम पे यही था कि ठीक है, जैसा भी हम इतना BGMC में एज ए कॉर्पोरेट एज ए प्रोफेशनल उसमें इतना नहीं एक्सपेंड कर पाए अपने आप को, बट PhD में यहाँ पे वापस आने के 2-3 ही रीजन थे। सबसे पहले तो यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली है हमारे लिए, जो मेरे यहाँ पे BGMC की फैकल्टी हैं वो काफ़ी नोन है, एंड PhD इज़ ए फील्ड जो आप किसी नोन के अंडर ही करो तो ही अच्छा रहता है, बिकॉज यू नीड ए गुड सुपरवाइजर जो आपको पर्टिकुलर हर स्टेप पे आपको गाइड करता रहे। सेकेंड मेन रीजन था कि ऑब्वियसली क्रिकेट जो बचपन से हम खेलते हैं तो एकदम हम उसको साइड नहीं कर सकते, बट वी ऑल्सो हैव टू अडेप्ट आवर प्रोफेशनल फील्ड। तो अब किसी नई फील्ड पे ऐसा चांस लेना काफ़ी डिफिकल्ट था कि क्या वहाँ जाके मैं अपना क्रिकेट खेल पाऊँगा, कभी नहीं खेल पाऊँगा। यहाँ पे पता है मुझे किस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ का स्पोर्ट्स स्टाफ सारा हमारा वेल नोन है, यहाँ के स्पोर्ट्स टीचर हमारे वेल नोन है, तो उनके साथ भी इतना अच्छा बॉन्ड था कि हमें पता था कि स्पोर्ट्स साइड से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन आवर PhD और साथ के साथ अपना स्पोर्ट्स भी आप खेल सकते हो, इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। आप लोग एकेडमिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व थे एंड स्पोर्ट्स में भी काफ़ी, तो आप लोग ने मैनेज कैसे किया एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को साइड बाय साइड? हाँ, ये टफ टास्क है ना। अब जैसे नहीं, ऑब्वियसली टफ टास्क, अब जैसे तुम्हें भी करना पड़ रहा है ना, तुम्हारे एग्जाम्स है, यू हैव टू डू इंटरव्यू एंड सब, तो एक वही रहता है। एंड बीइंग होनेस्ट, अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर स्टफ। हमारा भी यही था, 9 से 5 आपका पढ़ाई रहता है, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज आवर स्टडी एंड नो वन एवर डू दिस, क्योंकि स्पोर्ट्स आपकी एज ए हैबिट एज ए गेम आपके साथ रहेगा, बट पढ़ाई जो प्रोफेशनल करियर अगर आप वो नहीं बना पाओगे तो आपका स्पोर्ट्स भी एक टाइम पे साइड हो जाएगा, छूट ही जाएगा। तो बस यही था, अपना एग्जाम्स टाइम पे फोकस करो पढ़ाई पे और मेन टाइम पे स्पोर्ट्स खेलते रहो, क्योंकि इट कीप्स यू फिट। तो मोटिवेट रहो अपनी फिटनेस के रिगार्डिंग, और जितना अच्छा फिट रहोगे, जितना फ्लेक्स करोगे, उतनी स्मार्ट पर्सनैलिटी के साथ तुम लोग यहाँ घूमोगे, तो एक वो वाला मोटिवेशन भी रहता है। तो बेसिकली वही बात है कि एकेडमिक्स को मतलब मेरे जो कोच है यूसुफ सर है, वो यही बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है, खेलने में अच्छा है, तो ऑब्वियसली पढ़ाई में भी अच्छा होगा, क्योंकि तुम मैनेजमेंट सीख जाते हो, टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो। क्योंकि अगर तुम स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो ऑब्वियसली तुम लोग की मतलब स्पोर्ट्स वाली स्किल तो है, बट तुम्हारी बहुत सारी स्किल्स जो डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस हो गया, मैनेजमेंट स्किल होगी, लीडरशिप स्किल्स होगी, बहुत सारी स्किल्स है जो खुद डेवलप हो ही जाती है। एक कोई अपना मोमेंट ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हो जो आपका एकदम मेमोरेबल हो, जैसे स्पोर्ट्स में हो या फिर आपका क्लास के फ्रेंड्स के साथ हो या फिर आपके कैंपस लाइफ में कोई? मेरा रहा है वो है बताओ। एक्सपेरिलाइट 2019 जो हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट फर्स्ट हुआ था, उस टाइम पे था, मतलब वो बेस्ट टूर्नामेंट था मेरा मतलब पूरी लाइफ का जो भी था। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि ऐसा था कि हमारी टीम में कीपर का इशू था कुछ, एंड फिर वो रिप्लेस करके मैं आ गया था। हमारी टीम बहुत पैक, जो मैंने बताया था, हो गई थी, बहुत अच्छी टीम हो गई थी। तो हमारा खुद का जो फेस्ट था, हम लोग खेल रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर सेमीज़ में क्या हुआ था कि मैं बहुत बीमार हो गया था, सेम डे सेमीज़ एंड फाइनल्स था, मैं बहुत बीमार हो गया था, मतलब बिल्कुल कोलैप्स वाले वर्ष पे आ गया था कि नहीं कर पाऊंगा। बट फिर सब लोग ऐसे थे खेलना पड़ेगा, जीतना है जीतना है।
तो मैं खेल लिया। तो फिर हमारा जो मैच था SNU के साथ था, हम 1-0 डाउन थे, फिर हमने 1-1 कर दिया था एंड में। एंड फिर जो विशाल सर है, वो बास्केटबॉल के जो हमारे कोच है, वो भी चीज़ जानते क्योंकि वो मेरे से बहुत चैलेंज करके गए थे उस टाइम में मेरे को कि हमारा कीपर ये, मतलब SNU में थे वो। तो मैंने कहा चलो सर देख लेते हैं। फिर पेनल्टीज़ हुई थी एंड पेनल्टीज़ मैंने अपनी टीम को जिताया था। उस टाइम पे इतना क्राउड नहीं था ग्राउंड में, ठीक है, तब जितवाया। तो सब ऐसे हो गए थे कि भाई कौन है, किसने जितवा दिया। तो कॉलेज में ऐसे हो गया था कि जितवाया किसने आज। नहीं, वो एक्चुअली मैं इसको अच्छे से बताता हूँ कि हम भी उस टाइम इनके तो वो देख रहे थे, स्पेक्टेटर थे हम लोग। क्राउड का तो भैया होता है कि मैं तो मैच टूर्नामेंट को हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे बीइंग सिंह, क्योंकि रक्षक को हम लोग भी उस टाइम इससे इतना कनेक्टेड नहीं थे, उसके बाद इससे ज़्यादा कनेक्ट हुए थे क्योंकि बहुत ऐसी टफ सिचुएशन पे इसने मैच जिताया था। वो काफ़ी इंजर्ड भी था ये, एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो बोलते हैं हम, वो इस दिन उसकी बाहर निकली थी और इसीलिए उसको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था उस सीजन में, क्योंकि काफ़ी एक टफ मोमेंट से इसने वो मैच निकाला था एंड ही बिकम ए हीरो ऑफ BU काइंड ऑफ। बट वो फाइनल्स में हुआ था जो मोमेंट था, जो मोमेंट की बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि ऐसे मतलब क्राउड पूरा बाहर 200-300 लोग खड़े हैं, बस एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, रक्षक रक्षक। तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था आज तक का लाइफ का कि सिर्फ मेरा ही नाम चिल्ला रहा है पूरा क्राउड, और फिर ऐसे हाइप अप हो रहा है। मैं तो बिल्कुल लॉस था कि भाई क्या चल रहा है, कि मैं बहुत कोलैप्स वाला उस पर था कि भाई होश ही नहीं था, बट सब चिल्ला रहे थे। तो उससे मेरे को वो मोटिवेशन आई थी। अगर वो नहीं आती मोटिवेशन तो शायद मैं खेल भी नहीं पाता। एंड एक और एक फ़नी मोमेंट अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे एक्सपेडाइट हुआ था, बट हमारा ये था कि हम ऐसे बाहर नहीं रहेंगे। तो प्रतिमा वाज स्पोर्ट्स ऑफिसर एट दैट टाइम। तो प्रतिमा ने बोला कि हमने कहा कि आप लोग बताओ फिर क्या करोगे। मैं क्या, आपको अगर कुछ चाहिए हमसे बता दीजिएगा। बट एज ए क्रिकेट टीम को उन्होंने टास्क दिया कि यू गाइज विल परफॉर्म, तो वी हैव टू परफॉर्म ऑन द फेलिसिटेशन सेरेमनी। तो हमने कहा, उन्होंने पूछा कर लोगे, मैं कहा हाँ कर लेंगे। मेरे को भरोसा था मेरी टीम पे, जो जिनके बिहाफ पे मैंने बोला था कि हाँ कर लेंगे। बट वी एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। और उसके बाद जैसे मैंने टीम वालों को बताया कि अरे अरे बॉयज़ वी हैव टू परफॉर्म ऑन दैट डे, और ऐसे ऐसे हम पंजाबी डांस हम थोड़ा करेंगे। तो क्या हुआ, जैसे हमारी 16-20 बच्चे आते थे, 20 में से 12 रह गए वहाँ पे, कह रहे हैं हाँ भैया भैया करेंगे। उसके बाद मैंने रखा कि हम रात को 7 बजे या 8 बजे शाम के टाइम हम प्रैक्टिस करा करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में बिल्कुल ही 8 बच्चे 7 बच्चे आने लगे, और जैसे जैसे वो डेट नज़दीक आई ना, सब भागे बिल्कुल ही सब भागे। और आई वाज लाइक कि अब मैंने वो एक्सेप्ट भी कर रखा कि हम परफॉर्म करेंगे, और वो स्टेज इतना पास आ गई हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि हम नहीं कर रहे हैं। तो वो एक सिचुएशन था। फिर वो उसमें मैंने फर्स्ट ईयर्स को सबको पकड़ा, मैं तुम्हारे लिए तो कंपलसरी है, और हमने मिलके वो एक प्रॉपर परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करा। और वो इतना फनी परफॉर्मेंस है, हमें नहीं पता वो कितना क्लासी है या कितना प्रोफेशनल है, बट वो इतना फनी है। और एज ए टीम हमने वो इतना परफॉर्म करा, तो वो मेरे को सबसे अच्छा मोमेंट लगता है मेरी बेनेट लाइफ का, क्योंकि वी गॉट ए चैलेंज, वी गॉट ए सिचुएशन, सबने मना भी कर दिया बट वी एग्जीक्यूटेड दैट, एंड थैंक्स टू ऑल द मेंबर जिन्होंने भी मेरा उस टाइम पे साथ दिया। एक फाइनल मैसेज आज के स्टूडेंट्स के लिए, जो अब तो स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, कि स्पोर्ट्स कमेटी के लिए भी, जो स्पोर्ट्स पर्सन है और अलग अलग क्लब्स में भी हैं, एक मैसेज। अगर यूनिवर्सिटी में हो तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मत रहो कि हाँ कि पढ़ना है, क्योंकि अगर एज अ बीटेक वगैरह बैकग्राउंड भी देखोगे तो आज की डेट में अगर कोई भी जॉब में इंटरव्यू होता है तो तुम लोग को सिर्फ एक गधा मजदूरी के लिए नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें ग्रो करना है उसमें तो तुम्हें 360 डिग्री थिंक करना पड़ता है। मतलब लाइफ है तो लर्निंग तो हर स्टेज पे आएगी, नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाओ। वैसे एक मेरा सजेशन जो सबके लिए रहेगा कि मेक एज मैनी कनेक्शन एज यू कैन, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। बैचलर्स में आप अपनी जितनी बॉन्डिंग, जितने कनेक्शन आप लोग बना पाओगे ना, उतना आपके ना कभी मास्टर्स में बनेंगे, ना आपके कभी PhD में बनेंगे, ना आपके कभी आगे बनेंगे। बिकॉज ये क्रूशियल फेज है तुम्हारा, इसमें यू कैन एक्ट बोथ वेज, यू कैन एक्ट मेच्योरली, यू कैन एक्ट फनी वे, और अपना मस्त जो हम बोलते हैं मस्ती करो। तो अब ये पीरियड अपना जितना हो सके अपना बढ़िया एंजॉय करो, बढ़िया ग्रो करो, और कॉम्प्रोमाइज़ ना करो पढ़ाई को। आई विल से कि आप स्पोर्ट्स में कितनी अच्छे हैं, बट नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज योर स्टडीज़। बस फिर अपना एंजॉय करो। चलो, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई विश यू गाइस वेरी ऑल द बेस्ट एंड इट वाज थैंक यू चिराग, थैंक यू। Well, this was all for today's episode. Keep listening to Bennett University's Sports Committee's Off-Field podcast, where stories score. We promise to be back with more such interesting podcasts. This was me, Chirag Kalra, signing off.